नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंचल आचल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ कर लेते हैं। भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी की ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में खासी किरकिरी हुई है। दरअसल जज्जी की फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई चल रही है। कोर्ट में उनके वकील ने विधायक की खराब तबीयत का हवाला देकर मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया, जिसके अनुसार विधायक 29 जुलाई को चेस्ट पेन की वजह से अस्पताल में भर्ती थे, जबकि विरोधी वकील इस पर आपत्ति जताते हुए इस कार्यक्रम की फोटो पेश की है जिसमें जज्जी शामिल हुए थे। यही नहीं, इस बात को साबित करने के लिए जनसंपर्क विभाग का प्रेस नोट भी कोर्ट में दिखाया गया है। दोनों दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मेडिकल सर्टिफिकेट को अस्पष्ट पाया और 7 अगस्त को विधायक को खुद पेश होकर बयान दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि 2018 में अशोकनगर सीट से जजपाल सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले लड्डू सिंह कोरी ने विधायक का अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए याचिका दायर की है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता जावेद खान। जावेद, यहाँ पर जज्जी को लेकर अब कोर्ट ने भी उनके जो मेडिकल सर्टिफिकेट को है उसे अमान्य कर दिया है और 7 अगस्त को दोबारा बुलाया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, अशोकनगर के बीजेपी विधायक हैं वर्तमान में जजपाल सिंह जज्जी, जिन्होंने की अपना चुनाव बीजेपी के टिकट पर इस बार जीता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनका जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा है उसको लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई चल रही है। और इसमें जो बीजेपी के नेता उनके जो 2018 में प्रतिद्वंदी थे लड्डू राम कोरी, उन्होंने ये याचिका दायर की है और इसमें जो उनका जाति प्रमाण पत्र है उसको लेकर सवाल उठाए हैं। और इसकी जांच करने के लिए जो विधानसभा की हाई पावर कमेटी भी जांच कर चुकी है, लेकिन उसमें उनको क्लीन चिट मिल गई थी और उसके बाद से इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है लड्डू राम कोरी द्वारा। और इसमें बताया गया है कि जो राजस्थान के रहने वाले हैं, जहाँ पर इनकी जो जजपाल सिंह जज्जी है वहाँ की जाति का प्रमाण पत्र अलग होता है, जिसे मध्य प्रदेश में मान्य नहीं किया जा सकता है। इसी को चुनौती देते हुए सुनवाई चल रही है, लेकिन किसी न किसी बहाने को लेकर जो जजपाल सिंह जज्जी जो विधायक हैं अशोकनगर के, वो अड़ंगा लगाते रहते हैं, बहानेबाजी करते हैं। कोर्ट में गवाह देने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत जो गवाह किए जाने हैं समय पर नहीं होते, हर बार उनके वकील द्वारा समय लिया जाता है, जिससे कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। और उसमें बताया है कि जो कोर्ट में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे हैं और जो मेडिकल सर्टिफिकेट का जो मामला ताजा आया है उसमें 30 तारीख को वो एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे और उससे पहले 29 तारीख को 30 को उनका एक मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ के एक निजी अस्पताल से जारी किया गया, जिसमें बताया गया था उनके चेस्ट में पेन है और बीमार है, इस वजह से वो 15 दिन तक सुनवाई को टाला जाए। इस पर कोर्ट ने जो उनको पक्ष में विपक्षी जो बहस हुई उसमें सामने आया कि ये उन्होंने फेक तरीके से बनवाया था और उस दिन एक कार्यक्रम में प्रस्तुत हुए थे और उसके फोटो भी गवाह के रूप में पेश किए गए थे कोर्ट के सामने। जी जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आगर मालवा जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम बाबा बैजनाथ महादेव के दर्शन पूजन कर आगर नगर में रोड शो के साथ साथ सभा को संबोधित भी करेंगे। इसे लेकर मुख्य सभा स्थल पर वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है। साथ ही आगर के नगर के मुख्य मार्गों पर सफाई और रिपेयरिंग सहित अन्य तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। बता दें कि सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर ली है। इधर भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी नीतू डिबास ने मणिपुर हिंसा पर बड़ा बयान दिया है। कटनी जिले के दौरे पर पहुंची डिबास ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि महिला मोर्चा की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो मणिपुर में सड़कों पर उतरकर महिलाओं से मिलना शुरू करें। डिबास ने कहा है कि महिला मोर्चा के कार्यकर्ता अगर वहां निकलती हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम पहले अपनी कार्यकर्ता की सुरक्षा करें। नहीं बने हैं कि हम महिला मोर्चा को सड़कों पर मणिपुर में निकाल दें। आप समझिए, वहां पर संवेदनशीलता ऐसी नहीं बनी है। जैसी ये स्थिति बनेगी तो महिला मोर्चा सक्रिय होगा उन बहनों के बीच में, माताओं के बीच में पहुंचने के लिए।
मध्य प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति निगम मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने मंगलवार को अपना 73वां जन्मदिन मनाया। सबसे पहले उन्होंने जिला चिकित्सालय में जाकर मरीजों को फूल और फल वितरण किए। इसके बाद कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। मंत्री समर्थकों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर बिसाहू लाल सिंह ने सभी का आभार भी जताया। सभी आदरणीय भाजपा के पदाधिकारीगण हैं, महिला भी इनके हैं, सभी कार्यकर्ता हैं। आज आप लोगों ने मेरा मनोबल बढ़ाया, मुझे आगे बढ़ने का एक मार्गदर्शन दिया। इसके लिए मैं आप सब लोगों के प्रति हृदय से आभार करता हूं। इधर सारंगढ़ के एसडीएम ने गोडम गांव के पटवारी को रिश्वत लेने के मामले में निलंबित कर दिया है। बताया गया है कि गोडम गांव का हल्का नंबर 41 में एक पटवारी का किसान से खुलेआम रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आया था। INS 24/7 चैनल ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया भी था और खबर चलने के कुछ ही घंटों के बाद मामले की जाँच करते हुए एसडीएम ने दोषी पटवारी को निलंबित कर दिया है और आगे की जाँच के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। के संबंध में एक ज्ञापन जारी हुआ था एसडीएम मैडम से जांच के लिए। उसके बाद जांच किया गया। जांच के बाद एसडीएम मैडम को विधिवत उसका प्रतिवेदन दिया गया। प्रतिवेदन के पश्चात अभी वहां से निलंबन की कार्रवाई की गई है। हर साल की तरह इस साल भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राजधानी रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। पुलिस परेड ग्राउंड का आयोजन पूरे प्रदेश भर में आकर्षण का केंद्र होता है, जिसमें परेड के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। इस बार पाइप बैंड समारोह का प्रमुख आकर्षण होगा। देखिए इस रिपोर्ट में। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरे प्रदेश में जोर शोर से चल रही हैं। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में परेड की रिहर्सल चल रही है। इस बार परेड का सबसे बड़ा आकर्षण महिला पाइप बैंड होने वाला है। प्रदेश में पहली बार अन्य राज्यों की तरह महिला पाइप बैंड समारोह में शामिल होगा। पाइप बैंड की ट्रेनिंग के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस की 35 महिलाएं हरियाणा के पंचकुला गई थीं, जहां 6 महीने तक इन्हें प्रशिक्षित किया गया। बता दें, पाइप बैंड का चलन यूरोप में 11वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ माना जाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की परेड को लेकर के तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है। रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान, इसके अलावा जो पुलिसकर्मी है उनकी जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर की जा रही है और रिहर्सल जो है वो जवानों द्वारा यहाँ पर शुरू कर दी गई है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के आयोजन पर विशेष परेड का आयोजन होना है। इस बार जो सबसे बड़ी, अहम और खास बात रहने वाली है वो महिला बैंड की रहने वाली, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब छत्तीसगढ़ में महिला पाइप बैंड का जो है वो गठन किया गया। इसके पहले छत्तीसगढ़ में पाइप बैंड की जो गठन है वो नहीं हुआ था। अलग से ट्रेनिंग लेकर के जो यहाँ की महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई। करीब 35 महिलाओं की ट्रेनिंग हरियाणा के पंचकुला में 6 माह तक करवाई गई। 6 माह की ट्रेनिंग के बाद अब महिला पाइप बैंड का जो गठन है वो रायपुर में किया गया और इस बार की परेड में जो स्वतंत्रता दिवस पर निकाली जानी है उस पर महिला पाइप बैंड एक बड़ा आकर्षण जो है वो देखने को मिलेगा। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, INS 24/7 रायपुर। इधर प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम पर सिंघनपुरी और कांपा के सैकड़ों किसानों के खाते से रुपए काट लिए गए हैं। मामले की शिकायत कलेक्टर और कृषि विभाग के उप संचालक से भी की गई। किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा खरीफ सीजन 2022 के नाम पर समिति प्रबंधक ने सैकड़ों किसानों के खाते से लाखों रुपए काट लिए हैं। किसानों ने जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी और समिति प्रबंधक पर आरोप लगाया है कि दोनों की मिलीभगत से किसानों के खाते से रुपए काट लिए गए हैं और पोर्टल नहीं खुलने का बहाना बताया जा रहा है। इस पर किसान ने काटी गई राशि वापस करने और लापरवाही अधिकारी बरतने के लिए कर्मचारी पर कार्रवाई करने की बात कही है। बीमा का प्रीमियम राशि बीमा कंपनी और जिला सहकारी नोडल अधिकारी के द्वारा मनमानी तरीके से किसानों का 5,000, 4,000, 3,000 रुपए देखकर मनमानी तरीके से वसूली कर रहे हैं, जो कि 2022 का सीजन निकल चुका है और वर्तमान में 2023 का बीमा चालू होने वाला है। उसके बाद भी अभी तक के किसानों के खाता से बिना जानकारी के राशि काटा जा रहा है, जो कि अनुचित है। ये किसान ऐसे थे जिनका प्रीमियम राशि नहीं काटा गया था। इनका गलती से समिति प्रबंधक ने खरीफ 2022 का प्रीमियम राशि काटा है,
ये समिति प्रबंधक गलती है और हमने जिला सहकारी बैंक के नोडल को फोन करके कहा कि आप अपने समिति प्रबंधक को इनकी सभी किसानों को इनकी राशि वापस करने के लिए तत्काल आदेशित कल खबरों का चुनावी साल होने के कारण सभी राजनीतिक पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। जनता से जुड़े तमाम मुद्दे इन दिनों उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जनता जोगी कांग्रेस ने खनिज विभाग सोना खान कार्यालय का घेराव किया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हीरा सोना खदानों के लिए निकाले गए टेंडर के निरस्त करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। युवा कार्यकर्ताओं ने महावीर नगर खनिज विभाग सोना खाना कार्यालय का घेराव भी किया और हीरा और सोना की खदानों का ठेका विदेशी और बाहरी कंपनी को दिए जाने पर एतराज जताया। उन्होंने 3000 हेक्टेयर में फैले बसना हीरा खदान, महासमुंद और कांकेर में 2 सोना खदानों के लिए 6 जुलाई को निकाले गए ई टेंडर को गलत बताते हुए इसका विरोध किया। का जो हीरा है, सोना है, ये हमारा है, हम छत्तीसगढ़ियाओं का है, ये बाहरी हाथों में हम लोग बिकने नहीं देंगे। एक तरफ आप छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ हम छत्तीसगढ़ियाओं को परबुदिया बनाते हैं। ये कोयला और सोना आप दलाली कर रहे हैं, आप उनको मोटी रकम देके बेच दे रहे हैं। इधर बालोद जिले के दरबारी नवा गांव में ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर शराब की बिक्री बंद करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया है कि पुलिस प्रशासन को मामले से अवगत कराते हैं और पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन अवैध शराब बेचने वालों के हौसले इतने बुलंद है कि फिर भी वो अपना काम धाम शुरू कर देते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गाँव के एक युवक के आत्महत्या का कारण भी यही अवैध शराब रही है। वहीं ग्रामीणों ने ठोस कार्रवाई नहीं होने पर अवैध शराब माफियाओं को गाँव से बहिष्कार करने की बात कही है। इधर बालोद जिले के आड़ीचर गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने 6 मांगों को लेकर दलीराज हरा से महामाया दुल्की माइंस जाने वाली सड़क पर चक्का जाम कर दिया। बीएसपी अधिकारियों के 6 में से 3 मांगों पर सहमति बताए जाने के बाद ग्रामीणों ने आवागमन के लिए रास्ते को खाली किया। ग्रामीणों ने बताया है कि आड़ीचर गांव माइंस से जुड़ा हुआ है। बीएसपी से करोड़ों रुपयों का फंड भी आता है, लेकिन विकास गाँव तक नहीं पहुँचता है, जिसको लेकर चक्का जाम किया गया। मंडला के नगरपालिका सफाई कर्मी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे पूरे शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ गई है। सफाई कर्मी नियमितीकरण सहित 18 सूत्रीय मांगों को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं। वहीं उनका ये भी कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल अनिश्चितकालीन बनी रहेगी। बस बोलते हैं कि आज पूरी हो जाएंगी, कल पूरी हो जाएंगी, पर होता कुछ नहीं, आश्वासन दे देते और कुछ नहीं। उसी को लेके हम लोग बैठे, जैसे कि अभी जून की पेमेंट जुलाई में मिलना था, नहीं मिली। बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, सब घर में बैठे, ना कॉपी किताबें हैं, ना उनकी फीस भरी जा रही है, वो है। और बाकी हमारे जो विनियमित वाले हैं, उनको बोले थे कि नियमित करेंगे, नियमित ना करके उनको विनियमित कर दिए हैं। अब वो भी तो समस्या ही है ना, उनको मिलता ही कितना है। हमने चरणबद्ध तरीके से 18 इधर मध्य प्रदेश की निकायों के अधिकारी कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी और स्थायी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को एक दिन की हड़ताल पर रहे। इसी कड़ी में 16 सूत्रीय मांगों को लेकर डिंडोरी नगर परिषद में 1 दिवसीय हड़ताल रही। इस दौरान कर्मचारियों ने नगर परिषद में ताला लगाकर बाहर गेट के बाहर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। कर्मचारी संघ के सदस्यों ने कहा है कि सरकार उनकी मांगे जल्द स्वीकार करे और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करा जाए और इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना को भी बहाल किया जाए। संगठन के निर्देशानुसार आज समस्त कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। प्रदेश व्यापी हड़ताल है, ये भोपाल में भी इसका प्रदर्शन कर रहा है। मध्य प्रदेश की समस्त नगरीय निकाय के कर्मचारी आज सामूहिक हड़ताल है। हमारी मुख्य मांग है दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जाए। चलिए बात बालोद की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने माइंस में चलने वाले ट्रकों पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुरानी पुलिस ने सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए विशेष मोटर वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत 14 यात्री बसों पर कार्रवाई की गई है। वहीं 46 लापरवाही वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई कर लगभग 14,500 रुपए जुर्माना वसूला गया है। साथ ही वाहन चालकों को शराब सेवन नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा माइंस कार्य में लगे ट्रक चालक शराब सेवन कर वाहन चलाते पाए जाने पर कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया जाएगा।
इधर सीतापुर पुलिस ने सप्ताह भर पहले हुए लूटकांड का खुलासा कर दिया है और इस मामले में एक नाबालिग समेत 4 लुटेरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। दरअसल लुटेरों ने बाइक सवार शिक्षक और उसके साथी को अपना निशाना बनाया था और 4600 नकदी, पर्स, ATM कार्ड समेत बाइक की चाबी लूटकर फरार हो गए थे। इधर बालाघाट रेलवे पुलिस ने ट्रेनों में सफर करने के दौरान यात्रियों की नींद का फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से सोने चांदी के जेवरात और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। गोंदिया रेलवे स्टेशन के RPF और GRPF के स्टाफ ने संयुक्त कार्रवाई कर CCTV फुटेज के आधार पर गोंदिया के गोरेगांव निवासी दीपक सियाम को पकड़ा और उसके खिलाफ बिलासपुर में चोरी का अपराध दर्ज किया गया है। रीवा इतवारी ट्रेन में महिलाएं जो सोई हुई थी, उन महिलाओं का एक महिला का बैग तथा जिसमें सोने चांदी के जेवरात थे तथा एक महिला का मोबाइल रात में जो है चोरी कर भाग गया था, जिसकी सूचना पर नागपुर में तथा चेन्नई में अपराध पंजीबद्ध हुआ और दोनों डायरियां हमारे बालाघाट चौकी में आई। विवेचना के दौरान गोंदिया में RPF स्टाफ और GRP स्टाफ की संयुक्त कार्रवाई से इसके वीडियो फुटेज के आधार पर इसको पकड़ा गया था। इससे पूछा गया तो दोनों मामलों में हमने जो है डिटेक्शन